रिसर्च कहती है कि हर साल देश में हजारों लोगों की जान जाने की वजह प्रदूषण बनता है, क्योंकि हवा में रहने वाला जहरीला कण धीरे धीरे आम आदमी के शरीर पर हमला करता रहता है। जनता की जान बाद में प्रदूषण की वजह से किडनी, लीवर, दिल प्रभावित होने से जाती है। आम आदमी सोचता है कि भगवान को यही मंजूर है, लेकिन सच यह है कि भगवान तो लंबी उम्र देकर आम आदमी को भेजते हैं, पर प्रदूषण के नाम पर संवेदनहीनता सियासत को संजीदा होकर सोचने नहीं देती। वरना जो प्रदूषण ठंड में कोहरे के साथ मिलकर भारत दक्षिण अफ्रीका मैच रोक देता है, जिसकी वजह से मेसी के सामने स्टेडियम में AQI का नारा लोग लगाते हैं, जिसकी वजह से विदेश जाते प्रधानमंत्री मोदी की हवाई उड़ान से लेकर आम आदमी की फ्लाइट, ट्रेन तक प्रभावित हो जाती है, जिसकी वजह से अस्पताल में बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, लाचार मिलते हैं, उसी प्रदूषण पर इमरजेंसी जैसे हालात में संसद में चर्चा तक नहीं हो पाती, क्योंकि संसद में मनरेगा बिल का नाम विकसित भारत जी राम जी करने पर हंगामा चलता रहता है। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? हम चाहते हैं कि कल तो कम से कम संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन इस मुद्दे पर सब गंभीर हो जाएं, चर्चा करें। क्यों करें इसका सच देखिए खबरदार में। अब बात प्रदूषण पर हमारी खास पड़ताल की। दिल्ली में रिकॉर्ड प्रदूषण के बाद सरकार की तरफ से नियमों को सख्ती से लागू करवाने के दावे हो रहे हैं। दिल्ली में नए उपाय के तहत गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल और CNG भरवाने के लिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। CCTV के जरिए इसकी निगरानी की जा रही है। लेकिन खबरदार करता सवाल यह है कि क्या जिस तरह से आम आदमी से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करवाया जा रहा है, क्या बाकी उपायों और नियमों का इसी तरह पालन हो रहा है? आखिर दिल्ली का प्रदूषण अंधेरा होते ही बढ़ने क्यों लगता है? इसी सवाल के साथ आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दिल्ली में उतरी और जो हमारी पड़ताल में सामने आया वो प्रदूषण के नाम पर हो रहे किसी बड़े घोटाले से कम नहीं है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि दिल्ली के पॉश इलाकों में ग्रैप 4 का उल्लंघन हो रहा है। सरोजनी नगर में आज तक की टीम को निर्माण कार्य होता हुआ मिला। हमारी टीम को देखकर साइट पर काम कर रहे लोग भाग खड़े हुए। सुनो, अरे कहां भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो, कहां भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो। और ये बंद हो गई लाइट। आज तक के कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें, आज तक के रिपोर्टर को देखकर भागते हुए ये लोग। अरे बात तो सुनो, कहां भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हो रहे उस घोटाले के हिस्सेदार हैं, जिसके दम पर दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बनाए गए सारे नियम तोड़े जा रहे हैं। अरे कहां भाग रहे हो? करोड़ों दिल्ली वालों की जिंदगी में कौन रात में जहर घोल रहा है? बुधवार रात को आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मिशन के साथ ग्राउंड पर उतरी तो हमें चारों तरफ खुलेआम ग्रैप 4 से जुड़े नियम टूटते दिखे, जिसका साफ मतलब है दिल्ली में निर्माण कार्य पर पूरी तरह पाबंदी, भारी वाहनों की एंट्री पर सख्त पाबंदी और हर उल्लंघन पर सीधे आपराधिक जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी बार बार कह चुके हैं कि दिल्ली की हवा से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जब ग्रैप 4 की जमीनी हकीकत जानने रात में निकली तो सबसे पहले हमें एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। इस ट्रक का नंबर है UP 81 ET 4933। नियम के मुताबिक इस ट्रक की राजधानी दिल्ली में एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन यह ट्रक रात करीब 1:15 बजे VVIP इलाके सरोजनी नगर में खुलेआम घूमता मिला। सबसे बड़ी बात, यह कोई सामान्य ट्रक नहीं, यह सीमेंट बल्कर है जो सीधे RMC प्लांट तक सीमेंट पहुंचाता है, यानी वही काम जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा सख्ती दिखाई है, क्योंकि ये धूल, प्रदूषण और जहरीली हवा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। क्या ला रहे हो? सीमेंट तो अभी बैन है दिल्ली में लाना। ये बोले यहाँ लाके खड़ी कर दो। कहाँ से लाए हो? अंबुजा से। तुमको पता नहीं है कि दिल्ली में अभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाना बिल्कुल बंद है?
हमें सर पता नहीं, हमारे से बोला यहाँ ले आके खड़ी कर दो। कहाँ से भर के लाए हो ट्रक? अंबुजा से। अंबुजा कहाँ से? दादरी। दादरी से ले आए। दिल्ली में किसी ने नहीं रोका? नहीं लोग बोले वहाँ जाकर गाड़ी खड़ी करनी है। इस बातचीत के बीच हमने देखा कि एक अलग गाड़ी में बैठे लोग इस ट्रक को एस्कॉर्ट करते हुए कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जा रहे थे। यानी सवाल सिर्फ नियम तोड़ने का नहीं, बल्कि संगठित और सुनियोजित तरीके से दिल्ली में प्रदूषण से जनता को बचाने वाले नियमों के उल्लंघन का है। कहाँ चल रहा है? कोई काम नहीं चल रहा। ये ट्रक कैसे आ गया? इसके बाद हमने ट्रक का और पीछा किया, सीधे उस कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर पहुंच गए। रोशनी से जगमगाती साइट पर बेधड़क काम हो रहा था, ट्रैक्टर चल रहा था। रात 1:30 बजे मशीनों की आवाजें दिल्ली की हवा में जहर घोल रही थीं। लेकिन जैसे ही आज तक का कैमरा सामने आया, यहाँ काम कर रहे लोग भागने लगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सीमेंट के ये जो आप देख रहे हैं ना मशीन, ये अभी भी चल रही है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर सीमेंट के ट्रक ला रहे थे और उनसे इस साइड पे सीमेंट को भरा जा रहा था। वरिंद्रा कंस्ट्रक्शन। जैसे हम यहाँ पर पहुंचे कंस्ट्रक्शन साइट पर, लोग हमें देखकर भागने लगे। तो आज तक को देखते ही इस साइट पर गैर कानूनी रूप से चल रही मशीनें बंद हो गईं। आरएमसी प्लांट तुरंत आनन फानन में बंद कर दिया गया। अंदर जल रही लाइट भी सच छिपाने के लिए बुझा दी गई। यानी यहाँ सबको पता था जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी है। और जिस वक्त दिल्ली की हवा में लोग प्रदूषण की वजह से सांस नहीं ले सकते, तब यहाँ पर जहर घोलने वाला काम चल रहा था। तो सुनो, अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो, कहाँ भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो। और ये बंद हो गई लाइट। जहां पर दिल्ली वालों की सांसों में जहर घोलने का काम हो रहा है, वो एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। GPRA कॉलोनी, सरोजनी नगर, पॉकेट 4B, न्यू दिल्ली। और इसका ठेका मिला है वरिंद्रा कंस्ट्रक्शंस को। अरे बात तो सुनो यार। वीरेंद्र कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। वरिंद्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। अरे भैया बात तो सुनो। अरे ऐसे छुप क्यों रहा है? लाइट मार इधर। ये देखो। तो सवाल सीधा सा है, जब ग्रैब 4 लागू है तो काम किसके आदेश पर चल रहा था? किसकी अनुमति से आरएमसी प्लांट चलाया गया? रात को प्लांट कैसे चला रखा है? प्लांट कैसे चला रखा है? वो कैसे चल रही है? रोडिया इधर से उधर हो रही है। वो तो चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है। अब आप वरिंद्रा कंस्ट्रक्शंस की एक और साइट देखिए। रात के अंधेरे में हमें यहाँ ट्रैक्टर रोड़ी ढोता दिखा, जेसीबी चल रही थी। कई ट्रक निर्माण काम में इस्तेमाल होने वाले सामान से लदे हुए थे। चौंकाने वाली बात कि ट्रकों के नंबर आगे पीछे से छिपाए गए थे। ये कोई लापरवाही नहीं, ये पहचान छिपाने की संगठित अपराध वाली साजिश है। इस ट्रक को देखिए, जहां पास जाकर पता चलता है कि नंबर है RJ 32GE 0086। ये कहानी सिर्फ सरोजनी नगर तक दिल्ली में सीमित नहीं, पास में नेताजी नगर, दिल्ली कॉलेज आर्ट्स ऑफ कॉमर्स के पास NBCC की साइट पर भी यही खेल चल रहा था। 10 बाई 10 मीटर ऊंची शीट्स के पीछे चोरी छिपे काम चलता हुआ हमें मिला। हमारे जांबाज कैमरामैन इमैनुअल ने कैमरे में इसे कैद किया। सवाल है कि रात के अंधेरे में कैसे आरएमसी प्लांट और मिक्सचर ट्रक चलाए जा रहे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ग्रैब 4 का उल्लंघन हो रहा है, खबरदार करता सवाल है कि क्या बिना सिस्टम की मिलीभगत के इतना सब कुछ संभव है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश, एनजीटी की चेतावनियां, सरकार के दावे, क्या सब सिर्फ दिन में दिखावे के लिए हैं? वीडियो जर्नलिस्ट इमैनुअल के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। तो आपने हमारी पहली रिपोर्ट में देखा कि आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को देखते ही उन साइट्स पर हड़कंप मच गया जहां नियम तोड़कर आधी रात में काम किया जा रहा था। आपने देखा कि किस तरह से कानून की उड़ती धज्जियों को कैमरे में कैद होने से रोका जाए, इसके लिए आनन फानन में साइट की लाइट तक बंद कर दी गई। लेकिन हमारे सामने सवाल यह था कि आखिर ये हो कैसे रहा है?
इन ट्रकों को दिल्ली में एंट्री कैसे दी जा रही है? इन्हें कोई रोक क्यों नहीं रहा? प्रदूषण से भले ही दिल्ली के करोड़ों लोग परेशान हैं, लेकिन प्रदूषण ने सिस्टम को घोटाले का एक और मौका दे दिया। प्रदूषण के नाम पर कैसे रात के अंधेरे में घोटाला होता है, अब उसकी सबसे कड़वी हकीकत देखिए। कैसे लिया है आप? इसको हटा दो, मैं बात कर रहा हूँ। समझो बात। हाँ बोलो बोलो। इसको बंद कर ले, लाइट बंद कर ले, लाइट बंद। ये राजस्थान से डीजल का ट्रक लेकर आ रहा ड्राइवर इलियासी है, जो दिल्ली में लागू नियमों के मुताबिक भीतर नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी इसे किसी ने नहीं रोका। सवाल है क्यों? इस सवाल का जवाब है भ्रष्टाचार। वो भ्रष्टाचार, वो घोटाला जो प्रदूषण के नाम पर दिल्ली में हो रहा है और घूसखोरी की कहानी को बयां करता है। इसलिए हमने करोड़ों लोगों की सांसों को जहरीला बनाने वालों के खिलाफ इस खुलासे का नाम दिल्ली का प्रदूषण घोटाला रखा। तभी तो नियम तोड़कर दिल्ली में दाखिल हुए इस ट्रक ड्राइवर की इतनी हिम्मत हो गई कि ये घूस देने की बात तुरंत करने लगा। नहीं भाई, हमें कोई सताओ नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, कोई बात नहीं। तो क्या दिल्ली में इसी तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं? ये ड्राइवर जानता था कि पैसे से ये पुलिस को खरीद सकता है, इसीलिए ये सच दबाने के लिए पैसा दिखाने लगा। इसके बाद हमारी टीम ने दिल्ली से लगी दूसरी राज्यों की सीमाओं पर जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे जगह डीएनडी फ्लाईवे और नोएडा गेट। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू है, जिसे ठीक से लागू करवाने में नोएडा और दिल्ली दोनों राज्यों की पुलिस मुस्तैद दिखती है। देश की राजधानी में घुसने वाले हर ट्रक की जांच हो रही है। BS6 और CNG गाड़ियों के अलावा किसी भी ट्रक के दिल्ली में एंट्री नहीं। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन से जुड़े किसी भी तरह के सामान पर पूरी तरह रोक है। हमारे कैमरे में कई ट्रक दिल्ली में एंट्री से पहले ही वापस भेजे जाते दिखे। पुलिस के पास मशीन है जिसमें वो नंबर डाल के चेक करते हैं कि ट्रक का मेक क्या है, और उसके बाद उसको आगे जाने की एंट्री देते हैं। देखिए इस वक्त ये जो आप ट्रक देख रहे हैं मेरे सामने, इस ट्रक की एंट्री के लिए दिल्ली में उसका नंबर चेक किया जा रहा है कि ये ट्रक कहाँ का है। ये BS4 आ गया। ये देखिए, ये ट्रक BS4 है और इसको वापस का ऐसे घुमाने का आदेश भी है। ये मशीन जो है ना, आप एक मिनट मशीन दिखाएंगे? तो देखो मशीन में आ गया, ये BS4 है। पीछे गाड़ी में पीछे गाड़ी देखना। दिल्ली में ग्रैब 4 लगने के बाद ही इस तरीके की जो है सख्ती के आदेश दे दिए गए हैं। पहली नजर में लगा कि सब कुछ पूरी सख्ती के साथ यहाँ पालन कराया जा रहा है, लेकिन वाकई क्या ऐसा है? क्योंकि यहाँ से जैसे ही हम दिल्ली की सड़कों पर आगे बढ़े तो हमें सड़कों पर BS4 वाले ट्रक धड़ल्ले से दौड़ते हुए मिल जाते हैं। आज तक के इस खुलासे ने दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर हो रहे खेल को बेनकाब कर दिया। हमारी इस पड़ताल पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की प्रतिक्रिया आई है। सिरसा ने वादा किया है कि जो भी आधी रात को निर्माण कार्य करेगा उस इलाके के अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल है कि अभी आपने अगर बताया तो इस पे भी अभी मैं डालकर और कमिश्नर साहब से हिदायत दूंगा कि अगर कोई भी जेई के एरिया में ऐसी कंस्ट्रक्शन पाएगी तो उसको तुरंत उस जेई को सस्पेंड किया जाएगा। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दिल्ली की सेहत के साथ जो लोग खिलवाड़ करें उनको माफ नहीं किया जा सकता। दिल्ली सरकार की तरह दिल्ली पुलिस ने भी आज तक को कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आपने देखा कि किस तरह ये रात में BS4 गाड़ियां पूरी दिल्ली में बेरोक-टोक घूम रही हैं। आज तक के इस खुलासे पर दिल्ली पुलिस ने भी रात में जांच बढ़ाने का आश्वासन दिया है। आज तक इंडिया टुडे की टीम ने रात में रियलिटी चेक किया तो 12 बजे तक तो सारे जो बॉर्डर एरिया है वहां पर दिल्ली पुलिस एक्टिव रहती है, लेकिन जैसे ही रात ढलती जाती है, रात में 3 बजे 2 बजे, तो पुलिसकर्मी वहां एक तो दिखाई नहीं दिए, नंबर 1। नंबर 2, कई ऐसे जो ट्रक है BS4 के वो घूमते दिखे, और साथ ही साथ कई इलाकों में जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो उस पर आप क्या? देखिए, इसके तहत मैं ये कहूँगा कि हमारा स्टाफ जो है राउंड द क्लॉक डिप्लॉयड है
और हमारे पास क्लियर ऑर्डर्स हैं कि कोई भी ट्रक्स जो हैं जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ को अगर नहीं लेता है तो उसको हमको बॉर्डर्स पर नहीं आने देना है, इंटर नहीं होने देना है। इसके लिए हमारे अपने ऑफिसर्स जो हमारे नाइट इंस्पेक्टर्स हैं, ACPs हैं, हमारे नाइट GOs हैं, उनको भी इंस्ट्रक्शंस हैं। और अगर ऐसा कोई भी अगर हमारे नोटिस में आता है कि इस प्रकार का कहीं पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पूरी तरह बैंड है, तो इसमें जो भी होता है तो इस पर वी विल टेक, हम लोकल पुलिस में एक्शन लेगी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अगर चल रही है। पर जहाँ तक ट्रैफिक के पुलिस का मानना है कि जो ग्राफ 4 के इंस्ट्रक्शंस हैं उसके लिए हमारा स्टाफ प्रॉपर्ली डिप्लॉयड है।